नमस्कार दोस्तों। तो आज काफी समय के बाद आना हुआ क्योंकि काफी बिजी चल रहे थे। पिछले दिनों में कुछ एग्जाम थे तो उनके तैयारी में लगे हुए थे और हाई कोर्ट का भी रिजल्ट आ चुका है और मेरा मानना आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कामयाब भी हुए हैं और काफी की मेल्स भी आई हैं हाई कोर्ट को लेकर जिनका क्लियर हुआ है। तो भी जिनका भी हाई कोर्ट का एग्जाम क्लियर हुआ उनको बहुत बहुत बधाई। और देखो जिनका नहीं क्लियर हुआ तो कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, तो आगे की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि क्या है कि इन दिनों में देखो बच्चों चर्चा चल रही है रेलवे के ग्रुप डी की। काफी मैसेज आए हैं, पर्सनल मैसेज भी आ रहे हैं, व्हाट्सएप भी आ रहा है, मेल्स भी आ रही है कि ग्रुप डी। तो देखो बच्चों सबसे पहले ये बात कि आज इसी के बारे में समझेंगे ये वैकेंसी है क्या। बहुत सारे बच्चों को इस बारे में क्लियर ही नहीं है कि किस चीज की वैकेंसी है। रेलवे इसमें लगे हुए हैं। तो सबसे पहली बात तो मेरा ये मानना है नौकरी कोई बच्चों छोटी नहीं होती, कोई बड़ी नहीं होती। ठीक है, आपने अपना करियर बनाना, आप एक बार शुरुआत कीजिए, बाद में डिपार्टमेंटल जो प्रमोशन है वो होते रहते हैं। ठीक है, तो देखो रेलवे ने अभी ग्रुप डी की वैकेंसी निकाली है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि टोटल वैकेंसी कितनी है। टोटल वैकेंसी है बच्चों 62,907 वैकेंसी है टोटल, 62,907 वैकेंसीज। और ये 28 टाइप्स की वैकेंसी है। मतलब इसमें 28 अलग अलग तरह के काम है। ठीक है, जिसको रेलवे क्या बोलते हैं ग्रुप डी। इसको हम समझते हैं कि इसमें किस तरह से अपने अप्लाई करने, क्या हमने पढ़ना और क्या इसकी स्ट्रेटेजी है। सबसे पहले बात आती है बच्चों क्वालिफिकेशन की। रेलवे के ग्रुप डी के लिए क्वालिफिकेशन रहेगी 10th। देखो इसमें बच्चे कई कंफ्यूज है, कुछ कहते हैं जी आईटीआई मांगा है, कुछ कहते हैं आईटीआई नहीं मांगा। याद रखना स्टार्टिंग के अंदर आईटीआई मांगा था, लेकिन 22 फरवरी 2018 जो हमारे देश के रेलवे मिनिस्टर है माननीय पीयूष गोयल जी, उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि अब इस वैकेंसी के लिए आईटीआई की आवश्यकता नहीं है। कोई भी 10th पास व्यक्ति इस पोस्ट को भर सकता है। ठीक है, सबसे पहली बात ये। दूसरी बात एज लिमिट क्या रहेगी। देखो बच्चों एज लिमिट रहेगी 18 से 31 और ये एज लिमिट रहेगी जनरल कैटेगरी के लिए। जनरल कैटेगरी के लिए जो जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार है उनके लिए 18 से 31 वर्ष तक ये आयु रहेगी। कोई भी व्यक्ति इसको अप्लाई कर सकता है और उसके बाद इसमें कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन है। अगर हम बात करें ओबीसी की तो 3 साल का रिलैक्सेशन है, यानी कि ओबीसी के लिए हो जाएगा 18 से 34। अगर हम बात करें एससी या एसटी की कैटेगरी की तो रिलैक्सेशन रहेगा 5 साल का, यानी कि ये हो जाएगा 18 से 36। तो इस प्रकार से कैटेगरी वाइज इसको क्या किया गया, डिवाइड किया गया, बांटा गया। ठीक है, और जनरल जो कैंडिडेट है वो 18 से 31 वर्ष का कोई भी जो 10वीं पास है वो इसको अप्लाई कर सकता है। अब ये वैकेंसी को रिक्रूट कैसे किया जाएगा, फिल कैसे किया जाएगा। ये 62,907 वैकेंसी ऑल इंडिया लेवल की है। ठीक है, तो हम बात करेंगे क्योंकि मेरे साथ जो ज्यादातर स्टूडेंट है वो तो या तो जुड़े हैं पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, इस रीजन की। ठीक है, तो जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान है इनका जो आरआरबी बोर्ड है, आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, वो चंडीगढ़ है। और बच्चों जो हमारा पंजाब का चंडीगढ़ बोर्ड है इसकी टोटल वैकेंसी है 7,832। ये टोटल वैकेंसी है। अगर मैं अजमेर बोर्ड की बात करूं, जो राजस्थान वाले बच्चे हैं अजमेर बोर्ड, उसकी टोटल वैकेंसी है 4,755। ये अजमेर बोर्ड की वैकेंसी है। इस तरह से वैकेंसी को बोर्ड वाइज बांटा गया है। और भी कोई किसी और क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो अपना बोर्ड चेक कर सकते हैं कि किस बोर्ड में कितनी वैकेंसी है। तो इस हिसाब से ये बोर्ड वाइज वैकेंसी है। और अभी तक ये देखा गया कि चंडीगढ़ रीजन में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, 7,832 वैकेंसी है चंडीगढ़ बोर्ड के अंदर। ठीक है भाई, अब इसके आगे की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये तो थी वैकेंसी की डिटेल। ठीक है, कैसे फिल करना है, ऑनलाइन आपने फिल करना है, खुद भर सकते हो या किसी और से भरवा सकते हो। आप इस चीज को देख सकते हो आपने कैसे फिल करना है। लेकिन अब बात आती है स्ट्रेटेजी, स्टडी की
कि हमने पेपर कैसे पास करना और इसके लिए हमने क्या पढ़ना है। देखो बच्चों, इसके अंदर 3 ही सब्जेक्ट आएंगे। सबसे पहली बात, इसमें 3 ही सब्जेक्ट आएंगे। एक मैथ, सेकंड रीजनिंग और थर्ड जीके। ये 3 सब्जेक्ट इसके अंदर आ रहे हैं। जैसे कि पिछले एग्जाम का एनालिसिस मैंने किया है, सबसे ज्यादा वेटिंग जो है जीके की दिखा रहे हैं। टोटल 100 नंबर का पेपर रहेगा बच्चों, और कहा यह जा रहा है कि 50 से 60 नंबर की क्या आएगी, जीके आएगी। ठीक है, और अगर आप इसको मान के चले तो बांट के चलो कि 20 नंबर का मैथ और 20 नंबर की रीजनिंग। हालांकि रेलवे ने ऐसा कोई क्लियर नहीं किया है कि 20 नंबर का मैथ आएगा, 20 नंबर की रीजनिंग आएगी। मैं फिर आपको बोल रहा हूं, ठीक है, ये आप मतलब टारगेट करके चल सकते हो पिछले एग्जाम को देख के। जैसे कि पिछले एग्जाम का एनालिसिस किया है तो बहुत सारे एग्जाम में 50 से 60 नंबर की क्या थी, जीके थी। जीके की काफी वेटिंग दिखा रही है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जीके टीचर हूं और मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि 50 से 60 नंबर की जीके है। आप पिछले एग्जाम का खुद क्या कर सकते हो, अध्ययन कर सकते हो और उसके ब्याह पर देख सकते हो कि किस सब्जेक्ट की ज्यादा वेटिंग है। ठीक है भाई, अब देखो बच्चों, जीके में हमने स्पेशल ध्यान किस पर देना है, क्योंकि रेलवे एग्जाम में मोस्टली ये देखा गया स्टैटिक जीके ज्यादा आता है। करंट अफेयर तो नो डाउट हमने साथ साथ पढ़ना ही है, स्टैटिक जीके ज्यादा आता है। स्टैटिक में हमने सबसे ज्यादा इस बार ध्यान देना है जनरल साइंस पर। जनरल साइंस के काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे के अंदर। ठीक है, जैसे कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है, प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी पक जाता है, तो इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, इसमें हमें स्टडी करना पड़ेगा इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इसके अलावा ज्योग्राफी और जो भी स्टैटिक प्लस करंट अफेयर। तो ये हमारा टारगेट रहेगा जीके में। ये आप चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि रेलवे की एक सीरीज शुरू करेंगे और उसमें जो है अपडेट करते रहेंगे और आप लगातार जो है चैनल को व्यू करते रहिए, देखते रहिएगा, क्योंकि अब इस सीरीज को हम टूटने नहीं देंगे, क्योंकि काफी समय से बिजी थे और अब अपना जो ये टारगेट है वो रेलवे ही रहेगा। अब 100 नंबर, और जैसा कि रेलवे ने बताया कि अगर जनरल कैटेगरी की बात की जाए तो जनरल कैटेगरी को ये पेपर क्वालिफाई करने के लिए चाहिए 40% नंबर, यानी कि 100 में से कितने नंबर, 40 नंबर। अगर रिजर्व कैटेगरी की बात करें, चाहे वो ओबीसी है, एससी है या एसटी है, रिजर्व कैटेगरी को चाहिए 30% नंबर, यानी कि 30%, जो रेलवे के नोटिफिकेशन में है। 30% का मतलब हुआ 30 नंबर। आप रेलवे का नोटिफिकेशन देख सकते हो रेलवे की वेबसाइट से, जो पूरे 33 पेज का नोटिफिकेशन है, जिसको मैंने अच्छी तरह से देखा है और वो नोटिफिकेशन देखने के बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, और कम से कम इतना मार्क्स लेना जरूरी है स्टूडेंट के लिए, और उसके बाद स्टूडेंट उसके मार्क्स के बिहाफ पर उसकी क्या बनाई जाएगी, मेरिट बनाई जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप आप ये कंप्लीट कीजिए, आज ही ये फॉर्म भर दीजिएगा, और इस फॉर्म को भरने के बाद आप स्टार्ट कर दीजिए, किताबें उठा लिए, बहुत समय हो चुका है घर पर सोए हुए। ठीक है, मेहनत बहुत जरूरी है, याद रखना, मेहनत जिंदगी में कभी भी विफल नहीं होती, कभी ना कभी ये रंग जरूर लाएगी। और इन दिनों फोकस कर दो जीके के ऊपर, क्योंकि जीके के काफी क्वेश्चन आते हैं और काफी डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे के अंदर, स्टैटिक ज्यादातर पूछे जाते हैं। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जो मेरे साथ पंजाब क्षेत्र के या बठिंडा रीजन के बच्चे जुड़े हुए हैं, तो रेलवे के एग्जाम के लिए स्पेशल जीके का बैच शुरू कर रहे हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, रेलवे के एग्जाम के लिए स्पेशल जीके का बैच शुरू कर रहे हैं। तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप कांटेक्ट कर सकते हो सकता है मैं फोन ना अटेंड करूं, लेकिन याद रखना आपका जो फोन है वो आकाश सोनी अटेंड करेंगे और आपको हर बात का उस पर जवाब मिलेगा। और नया बैच हम शुरू कर रहे हैं, तो आप दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये स्पेशल बैच शुरू किया जा रहा है, जिसमें हम सिर्फ फोकस करके चलेंगे रेलवे के एग्जाम को, और ये एग्जाम 3 महीने के बीच बीच में होना है। ठीक है, मई तक कहा जा रहा है कि ये एग्जाम लिया जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अब इसका नॉलेज भी मिला होगा। तो प्लीज अब आप किताब उठा लीजिएगा, एक्टिव हो जाइए, एक अच्छा मौका है सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ने का। और प्लीज वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और स्टूडेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
आगे भी अपने फ्रेंड्स को बताइए कि जो वीडियो है या जो ये चैनल है सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से कहना चाहूंगा कि क्षमा चाहता हूं, काफी दिनों तक हम YouTube पर आपके सामने कोई वीडियो नहीं ला पाए, लेकिन अब जरूर लाएंगे। आपको भी पता है कि बहुत बिजी चल रहे थे इन दिनों में। धन्यवाद।